प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने दूसरे भाग के अंतर्गत पहले दो सवैयों की व्याख्या को समझा। आज की कक्षा में हम तीसरे भाग में अगले दो सवैयों की व्याख्या समझेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकोटी बन, गोधन गवारनी संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराने धरूंगी। एक गोपी के कहने पर दूसरी गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनके द्वारा बजाई जाने वाली मुरली को अपने होठों पर रखने से बिल्कुल मना कर देती है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने यही सब बताया है। तो समझें। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर के पंख सिर के ऊपर रख लूंगी, अर्थात जिस मोर पंख को श्री कृष्ण अपने सिर पर रखते थे वह मोर पंख मैं अपने सिर पर भी रख लूंगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी, गुंज की माल होती है वनमाला, और जिस वनमाला को श्री कृष्ण गले में पहने रखते थे वह वनमाला मैं भी अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र ओढ़ी ओढ़कर, लकुटी ले लाठी लेकर, पीले वस्त्र ओढ़कर और लाठी लेकर वन जंगल में गोधन गवारनी संग फिरूंगी। गोधन गायों और गवारनी ग्वालों के संग साथ फिरूंगी, फिर लूंगी। पीताम्बर ओढ़कर और लाठी लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ फिर लूंगी या घूम लूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी बताते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, भाव तो वही, वे श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भाव तो अच्छे लगते हैं, इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे द्वारा कहे गए सारे अभिनय कर लूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन या मुरली जो बांसुरी मुरलीधर की श्री कृष्ण के अधरान धरी होठों पर रखी है, अधरान धरूंगी, उसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी। जो मुरली श्री कृष्ण के अधरान धरी होठों पर रखी है, अधरा न धरूंगी, उसे अपने होठों पर नहीं धरूंगी या नहीं रखूंगी। गोपी मुरली को अपने होठों पर रखने से इसलिए मना करती है क्योंकि वह उसे अपनी सौतन मानती है। उसकी वजह से ही श्री कृष्ण उससे दूर रहते हैं। चौथा सवैया। काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहूँ शीघ्र ब्रज लोगनी, काली कहूँ कितनो समुझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। श्री कृष्ण की मुस्कान एवं मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर किस प्रकार गोपियां उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने यह सब बताया है। तो समझें। काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब श्री कृष्ण मुरली की मंद धुन बजाएंगे तब काननी दे अंगूरी रहिबो, कानों में अंगूरी दे रहिबो, उंगली रख लूंगी। जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर ध्वनि बजाएंगे या मधुर धुन बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। रसखान जी बताते हैं कि फिर गोपी कहती है, फिर चाहे मोहनी तानन सो, मोह लेने वाली तान में या मधुर ध्वनि में, अटा चढ़ी अटारी पर चढ़कर, गोधन गेहे तो गेहे, गोधन गीत गाए तो गाए। फिर चाहे श्री कृष्ण ने अटारी पर चढ़कर मोह लेने वाली तान में या अत्यधिक मधुर ध्वनि में गोधन गीत गाते हैं तो गाएं। तेरी कहूँ शीघ्र ब्रज लोगनी,
काली कहो कितनो समझे। जब तक श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि कानों में नहीं गिरती तब तक तो चाहे वो अटारी पर चढ़कर गाते रहें, लेकिन जब उनकी मुरली की मधुर धुन कानों में गिर जाती है, कानों में पड़ जाती है, तब गोपी क्या कहती है, सुनो। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी, काल्हि कहो कितनो समुझे है। ब्रज के शीघ्रे लोगनी सभी लोगों को तेरी कहो पुकार कर कह रही हूँ, काल्हि कहो कितनो समुझे है। कल कोई कितना ही समझा ले, मैं अपने आप को उनके पास जाने से नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि माई रीवा मुख की मुस्कानी, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान संभारी न जेहे न जेहे न जेहे, संभाली नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी, अर्थात बिल्कुल भी संभाली नहीं जाएगी। इसलिए मैं लोक लाज को त्याग कर उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। इस कक्षा में इतना ही। आप सबने अच्छे से समझना है। धन्यवाद।